नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में जानेंगे। इसमें हमें श्रीमद् भगवत गीता के इतिहास और कब कब भगवान अवतार रूप धारण करते हैं और अन्य कई विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय की तरफ। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत। दोस्तों, सूर्य देव का एक नाम विवस्वान भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने इसे अपने पुत्र और मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। दोस्तों, इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतपा यानी हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। लेकिन बहुत समय और कई युग बीत जाने पर यह परंपरा नष्ट हो गई। लोग इस योग को भूल गए और ये योग पृथ्वी से लुप्त हो गया। दोस्तों, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और ऐसा ना किया जाए तो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। श्री कृष्ण कहते हैं, यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान जो सबसे गहरा और श्रेष्ठ रहस्य है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी, और तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ भी सकते हो। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जनम परम जनम विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। यह सब सुनकर अर्जुन दुविधा में पड़ गए और वो भगवान से कहते हैं, पर सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो आपसे बहुत पहले हुआ था और आपका जन्म उनके बहुत बाद, कई युगों बाद। फिर मैं कैसे समझूं कि इस योग विद्या का शुरू में वास्तव में आपने ही उन्हें उपदेश दिया था। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण पर शक नहीं कर रहा है, वो समझना चाहता है कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे इससे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, पर हे परंतपा, तुम उन सबको नहीं जानते। दोस्तों, अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाती है, लेकिन भगवान सब याद रखते हैं क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने रूप, अपने अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूँ यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूँ अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, जबकि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूँ।
फिर भी मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी ही योग माया द्वारा हर युग में प्रकट होता हूँ। दोस्तों, वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। दोस्तों, अपनी माया से ही श्री कृष्ण ने खुद को प्रकट किया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ जाता है, जब जब पाप बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार रूप धारण करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। दोस्तों, यद्यपि प्रहलाद महाराजा हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। भगवान अपने भक्त का उद्धार करने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे। जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्मों और कर्मों को इस प्रकार सच्चे रूप में जान लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि वह मेरे पास चला आता है। दोस्तों, भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा, भय और क्रोध से छूटकर मुझ में पूरी तरह लीन होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। मतलब दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, कोई भक्त श्री कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, कोई सखा के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, तो कोई प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। दोस्तों, भगवान की हम जिस भी रूप में भक्ति करें, पर उनके बताए मार्ग पर चलना, उनकी कही बातों को मानना ही सच्ची भक्ति है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल यहीं पृथ्वी पर अपने जीवन काल में ही चाहते हैं, वे देवताओं की उपासना करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, परंतु दोस्तों, ऐसे फल क्षणिक होते हैं। सभी देवता भगवान का ही अंश हैं। मनुष्य को सच्चे मन से भगवान के कहे अनुसार कर्म करना चाहिए, सिर्फ फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः
तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृजन करने वाला हूँ, फिर भी तुम ये जान लो कि मैं ना तो कोई कर्म करता हूँ, ना मुझ में कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि मैं तो अकर्ता और अविनाशी हूँ। दोस्तों, ये सब गुणों और कर्मों पर निर्भर है। हो सकता है कोई अच्छे घर में पैदा हुआ हो, पर उसके कर्म ही अच्छे ना हो तो वो अच्छा कैसे कहा जाएगा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिरन् स बध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो कोई मुझे इस रूप में जान लेता है वह कर्म करता हुआ भी उस कर्म के बंधन में नहीं बनता। मतलब दोस्तों, अपना कर्तव्य समझते हुए कर्म करना है, लेकिन उसमें बंधकर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। दोस्तों, अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में मोक्ष चाहने वाले लोगों ने भी यह सब जानते हुए निष्काम कर्म किया था। उसी तरह से तुम्हें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मतलब दोस्तों, अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पर चलकर ईश्वर को पाना चाहिए। किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञा ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, क्या करना उचित क्या करना अनुचित है, कर्म का त्याग क्या है, इन सब विषयों ने तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रम में डाल दिया है। वे भी इसे ठीक तरह से नहीं समझ पाए। मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तू सब दोषों से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणाश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। दोस्तों, मनुष्य को उचित कर्म क्या है, वर्जित कर्म क्या है, इन सबको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। शास्त्रों में बताए गए कर्म ही उचित हैं और करने योग्य कर्म है। क्या करना अनुचित है, साथ ही कर्म या अकर्म का त्याग क्या है, उसे ये भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गहराइयों और कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इसकी प्रकृति गूढ़ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। मतलब दोस्तों, कुछ करना, कुछ ना करना और कुछ विशेष करना। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे इन तीनों के अंतर को समझना होगा। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को पहचान लेता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह अपने सारे कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बनता और वह दिव्य स्थिति में ही रहता है। दोस्तों, भगवान के सच्चे भक्त के सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं। वह अपने आप को भगवान का नित्य दास समझता है। वह अपना कर्तव्य मानकर कर्म करता है, उसके फल के बारे में नहीं सोचता। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधः। श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य के सभी कर्म
उस कर्म के फल की इच्छा के संकल्प से मुक्त हो गए हैं, जिसके सभी कर्म ज्ञान की आग में भस्म हो गए हैं। ऐसे मनुष्य को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। मतलब दोस्तों, कर्म करना और उसे भूल जाना, पर ऐसा कर्म करना जो शास्त्रों में ठीक बताया है, जिससे धर्म का पालन हो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म के फल के प्रति सभी इच्छाओं को त्याग कर सदा तृप्त रहता हुआ, बिना किसी भी कर्म के फल पर निर्भर हुए, वे भले ही सदा कर्म में लगा रहे, फिर भी वह कुछ नहीं कर रहा होता। मतलब दोस्तों, अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करना और सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, मानो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञानी पुरुष की बात कर रहे हैं, जो अपने मन तथा बुद्धि को पूरी तरह वश में करके कर्म फल की इच्छा न रखते हुए कार्य करते हैं, जो सभी प्रकार की संपदाओं, सभी प्रकार के भोग साधनों को पूरी तरह त्याग कर जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो मनुष्य संयोगवश प्राप्त वस्तु से, मतलब बिना उसकी कामना किए, बिना उसके प्रयास किए जो भी प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख आदि के सभी द्वंद्वों, सभी दुविधाओं से परे पहुंच चुका है, जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो सफलता और विफलता दोनों में समान रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, वो ही असली कर्म योगी है, जो बिना इच्छा के जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, किसी से जलन नहीं करता, हार जीत दुख सुख में एक जैसा महसूस करता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को यज्ञ समझकर करता है, जिसका मन मजबूती से ज्ञान में स्थित हो गया है, जो ज्ञान में पक्की तरह टिक गया है, जो मुक्त हो चुका है और जिसके कर्म के फल के प्रति सारी इच्छाएं, सारे लगाव भी समाप्त हो चुके हैं, ऐसे मनुष्य का कर्म पूरी तरह ब्रह्मलीन हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त करके कर्म योगी हो गए हैं। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके लिए अर्पण करने वाला परमात्मा है, अर्पित की जाने वाली वस्तु भी परमात्मा है, परमात्मा द्वारा वह परमात्मा की ही आग में अर्पित की जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में परमात्मा को देखता है, मतलब दोस्तों, जो ये सोचता है कि सब कुछ करने वाला वो ईश्वर ही है, वह फल के रूप में परमात्मा को ही पाता है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म आज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं की पूजा के रूप में यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते हैं। देवता का अर्थ दोस्तों, जिन भगवानों के रूपों की हम पूजा करते हैं, पर जो पहुंचे हुए कर्म योगी होते हैं, वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंपते हैं। दोस्तों, हमें अपने कर्म ही यज्ञ के रूप में करने चाहिए,
जिसमें हम अपना सब कुछ ईश्वर को सौंपकर बस कर्म करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहवति शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुहवति। दोस्तों, आग में कुछ भी डालो वो जल के भस्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो योगी होते हैं वो मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में इंद्रियों को स्वाहा कर देते हैं। इंद्रियों यानी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। परंतु जो योगी नहीं होते वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। किसी बात से मन में गुस्सा आए, किसी को देख के जलन हुई, ऐसे लोग बस इसी तरह की बातों से खुद को जला डालते हैं। सर्वाणीन्द्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहवति ज्ञान दीपिते। यहाँ पर कहा है कि जबकि कुछ जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया है और वो अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों यानी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं। दोस्तों, ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जैसे कोई बुरा विचार आता है तो उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। दोस्तों, कृष्ण हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च यत यह संशित व्रता। कुछ अपनी भौतिक संपत्ति को, कुछ अपनी कठिन तपस्या को, कुछ अपने योग अभ्यास को यज्ञ के रूप में समर्पित करते हैं, जबकि कुछ जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और कठोर व्रत धारण किए हैं वे अपने अध्ययन और ज्ञान को यज्ञ के लिए अर्पण करते हैं। दोस्तों, हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ यानी कर्म भी अलग है। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुहवति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। दोस्तों, प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का अर्थ है सांस को छोड़ना। तो कुछ अपने आहार को नियमित करके अपने प्राण रूपी श्वासों में अर्पण करते हैं। ये सब के सब यज्ञ के ज्ञाता हैं। ये सभी जानते हैं कि यज्ञ क्या है और इससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से योगी अपनी सांसों के आने जाने पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। दोस्तों, प्राणायाम से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं और यही बात श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो उन्नयः कुरु सत्तमा। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते वो इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकते, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। दोस्तों, यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो भी उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्री कृष्ण कहते हैं वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, उन सबको तुम कर्मों से उत्पन्न हुआ समझ वे सभी ब्रह्म तक पहुंचने के साधन हैं और यह जान लेने के बाद तुम मुक्त हो जाओगे।
दोस्तों कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया है, जैसे अपने पर संयम रख इंद्रियों को वश में करना, सांसों को नियंत्रण में रख प्राणायाम करना। ये सारे यज्ञ ही तो हैं। अगर हम इनको सच्चे मन से करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से हम हमेशा के लिए निकल सकते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्मखिलं पार्थ न्यायने परिसमाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, क्योंकि भौतिक पदार्थ बंधन में डालने वाले होते हैं और ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला होता है, इसलिए भौतिक पदार्थों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों की तुलना में ज्ञान में यज्ञ अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आखिरकार सभी कर्म ज्ञान में ही जाकर समाप्त होते हैं, जिससे मनुष्यों को मुक्ति मिलती है। मतलब दोस्तों, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा है ज्ञान यज्ञ, जिसमें हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं। ये सारे ज्ञान यज्ञ हैं जो हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार करवाते हैं, हमें उनसे जोड़ते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, उस ज्ञान को तुम उन तत्वज्ञानी लोगों, उन गुरुजनों से सीख जिन्होंने सत्य को समझा है। उनके पास जा, पूरी निष्ठा और आदर से तुम उनकी सेवा करो, विनम्रता से तुम उस ज्ञान को उनसे अच्छी तरह सीख लो। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें ज्ञानी महापुरुषों के पास जाके उन्हें प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनसे ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यज्ञज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन् यथो मयि। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे और उसे अच्छी तरह समझ भी लोगे, तब तुम फिर कभी भी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ोगे, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लेवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे तो सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, फिर भी तू केवल ज्ञान की नौका द्वारा पापों के बड़े से बड़े समुद्र को भी पार कर जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि इस भ्रम में ना रहें कि हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी भगवान को याद नहीं किया, तो हम ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। जिसमें इच्छा है ज्ञान हासिल करने की, वो हर कोई ज्ञान हासिल कर सकता है। यथैधांसि स्मिधो गनि भस्मसात् कुरुते रजुन् ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की आग भी सभी कर्मों को भस्म कर देती है और मनुष्यों को उन कर्मों के बंधनों से भी मुक्त कर देती है। दोस्तों, जब हम अपना कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, ना कि उसके फल के बारे में सोचकर, तो यही वो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहिए। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु, ज्ञान जैसा पवित्र तत्व और कोई नहीं है। योग द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य स्वयं अपने अंदर ही इस ज्ञान को पा लेता है। मतलब दोस्तों, जिसका मन साफ है, ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है, वो ज्ञान को हासिल कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिं चिरेणाधिगच्छति।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा है और इस ज्ञान को पाने में तत्पर है और जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, वह ज्ञान को पा लेता है और ज्ञान को पाकर वह परम शांति को भी पा लेता है। अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्तिन् परो न सुखम संशयात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो मनुष्य अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं और जो अपने संशय स्वभाव के कारण मुझ में दोष ढूंढता रहता है, वो नष्ट होकर रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो ये संसार है, ना उसके लिए परलोक है और ना ही उसे सुख मिल सकता है। योग संन्यस्त कर्मणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जिसने कर्म योग के द्वारा अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया है, जिसने ज्ञान द्वारा अपने सारे संदेह नष्ट कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति ने अपनी आत्मा पर अधिकार पा लिया है। वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तस्मादज्ञान संभूतम ऋतस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम अतिष्ठोतिष्ठ भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, इस अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में बैठे हुए संदेह को तू ज्ञान की तलवार से काटकर इसे पूरी तरह से नष्ट करके योग में जुट जा और उठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दोस्तों, जब भी मन में कई तरह के विचार आए, चिंता सताए, तो बस कर्म योग को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिए। उस काम को करने के बाद अच्छा या बुरा क्या फल मिलेगा, उसे भगवान को सौंप देना चाहिए। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय। अगली वीडियो में जानते हैं 5वें अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।